उन 22 प्लेयरों पे हमने गेम ऑर्गेनाइज करा हुआ है और उस 22 प्लेयरों की परफॉर्मेंस के एनालिसिस पे हमने क्रेडिट पॉइंट दे रखे हैं और उनके हिसाब से इनफैक्ट 2 से 3 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास और स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीडीए ई लर्निंग। तो बच्चों, आज आपने जैसा थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 के पीछे का जो मैथ्स है वो कैसे काम करता है। बच्चों, आपने एक मेगा कॉन्टेस्ट देखा होगा, ठीक है, जिसमें प्राइज विनिंग जो फर्स्ट प्राइज होता है वो कितना होता है बच्चों? आई थिंक 1 करोड़ होता है, ठीक है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो 1 करोड़ जो प्राइज है वो किसी एक को मिलेगा, डेफिनेटली हर दिन कोई ना कोई अलग विनर होता है। तो आप ये सोच सकते हो, उस ड्रीम 11 की उस गेम को खेलने वाले कम से कम मे बी 60 लाख 70 लाख 80 लाख, इनफैक्ट कभी कभी जब क्लोज मैचेस आ जाते हैं, जैसे प्लेऑफ्स के मैच आजकल चल रहे हैं या आईपीएल फाइनल के मैच, ड्रीम 11 पे खेलने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो नंबर्स होते हैं बच्चे, वो मेगा कॉन्टेस्ट में कभी कभी 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ तक ऑप्टिमम चले जाते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि हमेशा एक ही रैंक 1 क्यों निकलता है? मे बी 2 मे बी 3, हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपने इसके पीछे लॉजिक समझा है कि मैं देखा है कि फील्ड पे सिर्फ कितने प्लेयर खेल रहे हैं? 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 22 प्लेयर खेल रहे हैं। उन 22 प्लेयरों पे हमने गेम ऑर्गेनाइज करा हुआ है और उस 22 प्लेयरों की परफॉर्मेंस के एनालिसिस पे हमने क्रेडिट पॉइंट दे रखे हैं और उनके हिसाब से इनफैक्ट 2 से 3 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर ये समझो, आप हमारे पास 22 प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें से हमें कितने प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं? 11। ड्रीम 11 मीन्स 11 की एक टीम सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये ड्रीम 11 जिस थ्योरी पे बेस है बच्चों, उस कॉन्सेप्ट का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, मेनली कॉम्बिनेशन। अब ये थ्योरी कैसे काम करती है आप समझो। मान लो हमारे पास 22 प्लेयर है, ठीक है, 22 प्लेयर्स में हमें ड्रीम 11 मीन्स 11 चुनने हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला काम करता है बच्चों, NCR, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो बच्चों 22CR, इसका 22 अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो केसेस आते हैं वो आते हैं बच्चों 7,05,432। इट मीन्स 7,05,432 केसेस हो सकते हैं इस कॉन्टेस्ट को खेलने के। इसके बाद आप सुनेंगे बच्चों, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 सुनेंगे, इतनी टीमें ऑलरेडी बन सकती हैं सिर्फ एक कंस्ट्रेंट लगाने से। सिर्फ 22 जो प्लेयर हैं खेलने वाले, उसमें से सिर्फ 11 चुनने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब इतने अलग अलग क्या बन सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों स्टेप 2 क्या है, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट मीन्स हमें पता है कि हमारे पास 11 प्लेयर्स तो हैं, लेकिन हम सारे 11 प्लेयर्स वो तो नहीं चुन सकते जो हम चाहते हैं, है ना। हम डिविलियर्स, कोहली, एरन फिंच, मेन जो प्लेयर हैं उनको एक टीम में तो नहीं रख सकते ना। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट बनाए हुए। कंस्ट्रेंट मीन्स एक अगर कोई टीम है, ठीक है, उसके मैक्सिमम कितने प्लेयर ले सकते हैं? हम 7 प्लेयर ले सकते हैं। बाकी टीम के हमें 4 लेने पड़ेंगे, पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि जो विकेट कीपर होगा वो मिनिमम 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वो विकेट कीपर 1 भी नहीं लिया। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है बच्चों? नंबर ऑफ बैट्समैन। नंबर ऑफ बैट्समैन मिनिमम 3 होने चाहिए। चौथा कंस्ट्रेंट क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ऑलराउंडर। वो कितने होने चाहिए? मिनिमम 1 होना चाहिए। और पांचवा जो कंस्ट्रेंट है बच्चों, वो क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ बॉलर्स। वो कितने होने चाहिए बच्चे? मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट मिला के ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक जो सीरीज ऑफ नंबर बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन कितना जाता है? मैंने आपको बताया 7,05,432 मीन्स 7,05,432 केसेस हैं जितने कॉन्टेस्ट हम खेल सकते हैं। बट आपने ये सोचा है 7 लाख से ज्यादा लोग एक्चुअली में खेलते हैं मेगा कॉन्टेस्ट को। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली एक मैच चेक किया, उसमें 60-70 लाख खेल रहे हैं। तो ये सोचो आप प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है सिर्फ रैंक 1 आने की, ठीक है। अब इसमें स्टेप 3 काम करता है बच्चों। स्टेप 3 क्या है? अब आपने देखा, इतना तो आप कर लेते हो कि पहले 22 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट कर देते हो। उसके बाद आप लिमिट सेट कर देते हो कि 100 पॉइंट्स में क्या करते हो, आप प्लेयर्स भी सिलेक्ट कर देते हो, ठीक है। चाहे बैट्समैन लो, बॉलर लो, ऑलराउंडर हो, चाहे बॉलर, चाहे आप कह लो विकेट कीपर लो। अब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। यहीं पे सबसे बड़ा गेम ड्रीम 11 का शुरू होता है बच्चों। अब ध्यान से देखना, आपके पास 11 प्लेयर है, ठीक है। उस 11 प्लेयर्स में से आप क्या लोगे? सबसे पहले कैप्टन लोगे। तो उस 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर को कैप्टन बनाने की
कॉम्बिनेशन कितने होंगे 11C1। तो 11C1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आते हैं बच्चों 11 केसेस, मींस 11 अलग अलग केसेस हो सकते हैं कैप्टन लेने के, ठीक है। मतलब अगर मान लो 11 प्लेयर हैं, उनमें से कितने प्लेयर्स आप कैप्टन ले सकते हो स्टार्टिंग में 11 प्लेयर्स, ठीक है। इसमें दूसरा कंस्ट्रेंट जो आता है बच्चों वो आता है वाइस कैप्टन का। अब सिलेक्शन ऑफ वाइस कैप्टन, अब हमने एक कैप्टन तो सेलेक्ट कर दिया, अब हमारे पास चॉइसेस होती हैं 10 और हमें एक वाइस कैप्टन चुनना पड़ता है। इसका मतलब 10C1। 10C1 क्या होगा बच्चों 10 अपॉन 1, 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो आंसर आता है बच्चों इसका 10। 11 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आता है 110। अब 110 केस बने हैं अलग अलग कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने के, ठीक है। अब 110 केस अगर मैं उन टीमों से मल्टीप्लाई कर दूं जो इसमें ड्रीम 11 में बनने वाली थी, मीन्स 7 lakhs के अराउंड, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको बच्चों, मीन्स 7.75 करोड़ टीम बन सकती हैं आपके इस ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट से। तो ये एक अजूबा है मैथ्स का कि इतनी, मतलब ड्रीम 11 का आप बिजनेस मॉडल देख सकते हो कि इतने टीम वो एक कॉन्टेस्ट में खिला सकता है, मीन्स 7 करोड़ टीम बच्चों को एक कॉन्टेस्ट में खिला सकता है। अब वो प्राइस, अब देखो आप 60, मैंने अभी रिसेंटली चेक किया जो क्वालिफाइड 2 है उसमें चेक किया मैंने कि उन्होंने 60 lakhs के अराउंड प्राइस दे रहे हैं वो 1 करोड़ का। अब सोचो बच्चों अगर वो 5 से 6 करोड़ टीमें खिलाने लग गए तो ये प्राइस में भी 50 करोड़ से लेके कहीं भी जा सकता है पहला प्राइस। तो ये बहुत ज़्यादा है बच्चों। अब इसमें बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ड्रीम 11 को भी ऑब्वियसली फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट काम करता है मेगा लीग्स में, कि मतलब नंबर ऑफ टीम्स कितनी बन सकती हैं, ये प्रोबेबिलिटी और ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि IPL का दौर है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं इससे रिलेटेड, मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो गुड बाय, टेक केयर।